हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 14 मई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं डेली करंट अफेयर के, उनको देख लेते हैं। इसी के साथ ही सेशन शुरू कर देते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि इस सेशन से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप टेलीग्राम से ये जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करते हुए अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। और आज क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं तो फटाफट से बात कर लेते हैं। आज के डेली करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है वो कह रहा है कि हाल ही में दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं पैरा एथलीट से। अब आपको बता देते हैं, ये आपके जो दीपा मलिक जी हैं और ये शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और तैराक हैं। ये तीनों खेलों में भाग लेती हैं। ये 2016 में पैरा ओलंपिक में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। पैरा ओलंपिक श्रेणी में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब आपको कुछ बात बता देते हैं। तो देखिए, जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, क्योंकि या तो ये खिलाड़ी ही रह सकती हैं या फिर ये पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष ही रह सकती हैं। खिलाड़ी रहते हुए आप किसी भी अध्यक्ष पद का पदभार नहीं कर सकते, मतलब आप अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो उसके चलते इन्होंने अध्यक्ष जो बनने के लिए खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक जो खेल हैं उनमें पदक जीतने वाली ये पहली महिला, भारतीय महिला बनी थी। इसी के साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली ये फर्स्ट भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बनी है। इसी के साथ में आपको याद होगा कुछ समय पहले, यानी कि पिछले वर्ष, ये योगेश्वर दत्त थे जो कि एक पहलवान है। उनके साथ में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट में शामिल इन्हें किया गया था उनके साथ में, यानी कि योगेश्वर दत्त जो थे उनके साथ में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट में इन्हें शामिल किया गया था सदस्य के रूप में। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो दीपा मलिक के बारे में थी। और जो दीपा मलिक हैं ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी मध्य प्रदेश ने। साथ ही आपको बता देते हैं इस एफआईआर आपके द्वार योजना का तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो लॉकडाउन के चलते, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते आप सिर्फ 100 नंबर पर कॉल करेंगे, आपको कहीं भी एफआईआर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी थाने में ना किसी चौकी में। आप 100 नंबर डायल करेंगे, आपकी एफआईआर को लिखने के लिए पुलिस वाले आपके घर आएंगे। यदि मामला ज़्यादा संगीन नहीं है तो आपकी एफआईआर फ़ोन पर ही दर्ज कर ली जाएगी। तो इसका योजना का उद्देश्य तो था ये। इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको हम मध्य प्रदेश से इस नई फाइल के जरिए बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में लॉन्च हुई अन्य योजनाएं आपको हमने आज एक साथ यहाँ बताने का कष्ट किया है। तो आप देखेंगे कि देश का जो पहला गार्भिक क्लिनिक है वो आपके भोपाल में खोला गया है। साथ में जो आपका हम बता देते हैं, देश का पहला गार्बनिक जो कैफ़े है वो आपका अवंतिकापुर छत्तीसगढ़ में खोला गया था। और उत्तर भारत का जो पहला
कैफ़े है वो आपका द्वारका में, दिल्ली में खोला गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे तीनों चीज़, देश का पहला गार्बिक क्लिनिक, देश का पहला गार्बनिक कैफ़े और देश उत्तर भारत का पहला गार्बनिक कैफ़े। ये 3 टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसी के साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी वाहन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन अमृत योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च करी थी मध्य प्रदेश सरकार ने। संकल्प योजना भी लॉन्च करी थी आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बना था आपका मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल नामक कार्यक्रम लॉन्च किया था अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों को पढ़ाने के लिए, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। भारत का पहला मेगा फूड पार्क देवास मध्य प्रदेश में है। देश का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर भारत का ड्रोन से सैनिटाइज होने वाला पहला शहर बन गया है और दूसरा आपका चंडीगढ़ बन गया है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। देश का पहला हीरा संग्रहालय आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का पहला मकड़ालय एक्वेरियम सेंटर आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य जो सचिव बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, वो बनाए गए हैं इकबाल सिंह। ये आप बिल्कुल करंट से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश बनता है और यहाँ राष्ट्रीय जो पार्क हैं इनकी संख्या बन जाती है 9। और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क बनता है वो बन जाता है आपका एक बांधवगढ़ नाम से एक नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये आपका प्रमुख नेशनल पार्क बन जाता है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए ये जाना जाता है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कान्हा नेशनल पार्क और ये पन्ना नेशनल पार्क, ये आपके संजय नेशनल पार्क, ये आपके कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपके लगातार एग्जाम्स का पार्ट बनते हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो मध्य प्रदेश हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन यहाँ राज्यपाल हैं और संजय यादव आपके यहाँ मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी आपको वास्तव में आपको हेल्पफुल लग रही है, आपके लिए काम आने वाली लग रही है, तो प्लीज़ एक लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम इसी प्रकार की एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हम आपको जो फैक्ट हैं या डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी के साथ ही एक सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करते हुए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी और इन्हीं के साथ में इन्होंने आनंद कुमार का स्थान ले लिया है, यानी कि इंदु शेखर चतुर्वेदी जी के स्थान यहाँ आने से पहले यहाँ के जो मुख्य सचिव थे वो थे आनंद कुमार, और जो अब आनंद कुमार है उनको संस्कृति जो मंत्रालय है उसका मुख्य सचिव बनाया गया है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं इस मंत्रालय के जो हाल ही में मंत्री हैं वो हैं राजकुमार सिंह, जिनका लोकसभा क्षेत्र बनता है आरा बिहार से। तो ये देख लीजिए, ये हैं आपके नए इंदु शेखर चतुर्वेदी जी जो आपके मुख्य सचिव बनाए गए हैं इस मंत्रालय के। यह आपका मंत्रालय है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हाल ही में मार्क्स वालबर्ग पुरस्कार 2020 किसको मिला है। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है।
रिचर्ड एच वारिंग, जैसप जे लैंडबर्ग और निकोलस सी कुप्स, इनको ये संयुक्त रूप से मिला है। अब ये मिला क्यों है, तो आपको बता दें कि जो इन्होंने ऐसी एक तकनीक मतलब पता लगाई है जिससे पता चलेगा कि जो पर्यावरण परिवर्तन के समय हमारे वनों का विकास या ग्रोथ कैसे होता है। तो इस टेक्निक जो तकनीक है, इसका टेक्निक का इन्होंने पता लगाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें जो वन क्षेत्र के 3GP यानी कि फिजो फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रेडिक्टिंग ग्रोथ के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस अवार्ड की स्थापना 1980 में हुई थी और वन क्षेत्र में शोध के लिए ये दिया जाता है। और ये जो है ये स्वीडन जो स्वीडन देश है उसके द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ ही आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है या जीता है? तो ये आपका जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसने जीत लिया है। फ्रेंड्स, इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक छोटा सा सूचना। हाल ही में कुछ ही दिनों में, कल या परसों में हमारी एक नई वीडियो आने वाली है। बहुत ही एक्स्ट्रा जानकारी के साथ में वो वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके जो आगामी पेपर हैं उनकी दृष्टि से जो ये हम वीडियो लाने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके एक नए सिलेबस के साथ, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस हवाई अड्डे की। तो देखिए जो ये हवाई अड्डा है, इसी के साथ में कुछ और देश के अभी हवाई अड्डे हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश के अंदर। IGIAP यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका दिल्ली में स्थित है और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो इसलिए ये चर्चा में है। इसी के साथ ही कोच्चि एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी आपका चर्चा में था पिछले कुछ दिनों से। तो ये क्यों था कि जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये जो आपका कोच्चि एयरपोर्ट है ये पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन किसने हाल ही में लॉन्च की है? तो देखिए ये की है आपकी रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि आपके मानव संसाधन विकास मंत्री बन जाते हैं और ये हरिद्वार से लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब आपको बता दें कि ये स्कीम क्या है। तो देखिए जो कोविड-19 के चलते छात्रों की परेशानियों को दूर करना व समाधान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ में आपको बता दें रमेश पोखरियाल निशंक, आपको अभी मैंने बता ही दिया था लेकिन एक बार फिर दो बार बता देता हूँ, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में ही आपका भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल आपका प्रस्तावित है और ये आपका हरिद्वार के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में उड़ीसा की राजधानी देख लेते हैं, भुवनेश्वर बनती है। और जो आपके ओडिशा है यहाँ के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल आपके बन जाते हैं राज्यपाल।
और मोहम्मद रफ़ीक आपके हाल ही में कुछ समय पहले ही मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो ये कुछ जानकारी थी उड़ीसा से। इसी के साथ ही आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करा देते हैं इसी से संबंधित, भरोसा स्कीम से संबंधित, तो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में मोदी जी यानी कि पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च कौन सी योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी आपको ये कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि मोदी जी ने एक योजना लॉन्च करी थी तो उसको हाल ही में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आपको बतानी है कौन सी है। तो अटल पेंशन योजना है और इसको 9 मई 2020 को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 9 मई 2015 को कलकत्ता यानी कि जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहाँ से पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग भाग ले सकते हैं। अब ये भाग किस तरह से ले सकते हैं, इसके अंतर्गत जब आपकी उम्र मतलब आपको क्या है कि एक फिक्स डिपॉजिट इसमें जमा कराना होता है 40 वर्ष तक। उसके बाद में जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तब आपको पेंशन के रूप में 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकेगी। और यदि पेंशनधारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर उसकी पत्नी को ये पेंशन मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम को प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। तो ये आप जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। FIDE चेस कॉम ऑनलाइन नेशन कप हाल ही में किस देश ने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें ये कप जीता है चाइना ने और अमेरिका को, शायद अमेरिका को हराकर जीता है। और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा था। और ये जो हाल ही में ये कप हुआ है तो ये कप था आपका चेस यानी कि शतरंज से संबंधित। और विश्व शतरंज दिवस आपका 20 जुलाई को प्रतिदिन मनाया जाता है। तो इसमें जीता कौन है, तो इसमें चीन जीता है। और चीन की जो आपकी राजधानी बन जाती है वो बन जाती है बीजिंग। और यहीं से अगर शी जिनपिंग आपके राष्ट्रपति बन जाते हैं। और अगर चीन की राजधानी को हाल ही से रिलेट करके देखें तो 2022 के विंटर ओलंपिक प्रस्तावित हैं आपके बीजिंग में, यानी कि बीजिंग में होने हैं 2022 के विंटर ओलंपिक। इसी के साथ में संघाई कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर और AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका बीजिंग में ही है। एक और गेम्स होने वाले हैं आपके होंगझांग, जो एक जगह है चाइना में, सिटी है वहाँ पर 2022 में होंगझांगू में 19वें यानी कि एशियाई खेल होने वाले हैं। और चाइना का एक और शहर है जिसका नाम है सा साउन शहर, सांटाउन शहर, सॉरी थोड़े नाम अजीब हैं इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सांटाउन शहर भी आप ध्यान रखेंगे चाइना का, जहां पर थर्ड यानी कि तीसरे एशियाई युवा गेम्स 2021 होने वाले हैं। तो इसी के साथ में आपको बता देते हैं भारत और जो चीन के बीच में रेखा बनती है वो बनती है आपकी मेक मोहन रेखा। यानी कि जो भारत चीन के बीच का बॉर्डर है उसको मेक मोहन के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ जाना जाता है। और एक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपकी पाकिस्तान भारत के बीच की रेखा बनती है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है फ्रेंड्स आपकी बेंगलुरु में। और इसकी शुरुआत बेंगलोर महानगर पालिका के द्वारा की गई है ताकि सेल्फ हेल्थ के लिए यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाई जाए। सेल्फ हेल्थ से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से लोगों में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाई जाएगी, कोरोना से संबंधित अवेयरनेस इसमें बढ़ाई जाएगी।
क्योंकि ये कार्यक्रम अभी क्यों चलाया गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में 175 कोरोना के नए रोगियों की पुष्टि की जा चुकी है अकेले बेंगलुरु में। इसलिए यहाँ पर जो आपका बेंगलुरु महानगर पालिका है उसने इस कार्यक्रम को लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया है। अगर बेंगलुरु की बात करें सर, तो बेंगलुरु आपका वृषभावती नदी के किनारे पर स्थित है और आपके जो सीएम हैं यहाँ के यानी कि आपके कर्नाटक के, वो बन जाते हैं BS येदुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला और आपके जो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अभय श्री निवास ओका। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ फेमस कंपनियों के भी हेडक्वार्टर्स बनते हैं बेंगलुरु में, जैसे कि इसरो, इन्फोसिस जो कि एक आपकी IT कंपनी है, और विप्रो, इसके भी हेडक्वार्टर यहाँ आपके स्थित हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पर रहा था और कोरोना वॉच एप्लीकेशन अभी कर्नाटक ने लॉन्च की थी। आपदा मित्र ऐप लॉन्च किया था कर्नाटक ने। नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम भी आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ ही आपको एक छोटी सी जानकारी जो कि विशेष ज़रूरी है, वो भी आपको इसी क्वेश्चन से संबंधित है, वो बता देते हैं कि देश का पहला वुमेन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि इसरो द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपके कर्नाटक के चिल्लाकेरे नामक स्थान पर किया गया है। इसी के साथ में आपको इस एप्लीकेशन से या इस कार्यक्रम से संबंधित तो फ़ोटो प्रोवाइड नहीं हो पाई, लेकिन हमने ये फ़ोटो लगाई है बेंगलुरु की एक नई फ़ोटो। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CSIR ने हाल ही में किस नाम से नॉन इन्वेंशन वॉलंटियर बनाए हैं। तो देखिए सर, ये बनाए आप किस नाम से नॉन इन्वेसिव वॉलंटियर बनाया है, तो ये बनाया है स्वस्थ वायु के नाम से। और अब आपको बता देते हैं बेंगलुरु में स्थित CSIR जो संस्था है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए या इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव वॉलंटियर बनाया गया है। और IIT, अब देखिए ये तो बनाया गया है इसके द्वारा CSIR के द्वारा। अब कुछ वॉलंटियरों की औरों की भी और जो संस्थाएं उनके द्वारा बनाए गए थे, तो उनकी हल्की सी आपको मैं डिटेल बता देता हूं। आपको PDF में भी इसको हम जोड़ कर देंगे, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम पर आइए और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेशन से संबंधित PDF हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवा सकें और आप अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको बता देते हैं जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी आपको PDF के माध्यम से वहाँ मिल जाएंगे। तो IIT इसी कड़ी में, इसी क्वेश्चन की कड़ी में हम आपको बता देते हैं IIT बॉम्बे के द्वारा कम लागत के वेंटिलेटर सबसे पहले बनाए गए थे, जिसका नाम था रूहदार वेंटिलेटर। इसी के साथ ही जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसने वाइटल नामक एक कम लागत के वेंटिलेटर बनाए थे कोरोना मरीज के लिए। IIT रुड़की, इसने भी प्राणवायु नामक वेंटिलेटर बनाए थे। IISC बेंगलुरु, इसने भी आपके प्रोजेक्ट आयु नाम से वॉलंटियर बनाए थे। IIT हैदराबाद, इसने भी आपके जीवन लाइट वेंटिलेटर बनाए थे। इंडियन रेलवे, ये भी आपके अभी बना रही है और वेंटिलेटर जो बन रहे हैं ये इंडियन रेलवे की जो कपूरथला कोच फैक्ट्री है वहाँ पर ये निर्माणाधीन है और इनका नाम होगा जीवन वेंटिलेटर। इसी के साथ में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसकी स्थापना
आपकी बेंगलुरु में की गई थी। और इसी के साथ में जो CSIR है, इसने भी कुछ ऐप और कुछ ज़रूरी आपके कार्यक्रम लॉन्च किए थे, जैसे कि किसान सभा जो ऐप है वो CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। फेलुदा नामक कोविड-19 की कम लागत की किट आपकी तैयार की गई थी इसी के द्वारा, यानी कि CSIR के द्वारा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, यदि हमारी मेहनत आपको लगती है कि आपके काम वास्तव में आपके काम आ रही है या आपके काम आ सकती है, तो उसके लिए हमें ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सेफ होम, सेफ